हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th वर्कशीट 7th आ गई है आपकी मैथ्स की। और वर्कशीट 7th भी वही है, बहुपद वाला भाग जो हम शून्यक और गुणांक कर रहे थे उसी को आगे रखते हुए बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में जो संबंध होता है वही हम आगे जारी रखेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि बहुपद के शून्यांकों का जोड़ और शून्यांकों का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा था। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है इसका मानक रूप। और इसके शून्यकों का योग यानी कि इसकी जीरोज का एडिशन होता है माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। आज हम सीखने वाले हैं कि अगर बहुपद के शून्यक दिए हों, आपको शून्यक दे दिए गए हैं, शून्यकों का जोड़ दे दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया है, यानी कि आपके पास सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो आप द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। आप सबका स्वागत है लेट्स जीके मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम शुरू करते हैं। आई विल शो यू हाउ टू डिराइव एन इक्वेशन। आपको द्विघात बहुपद कैसे निकालना है अगर आपके पास शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो। अगर आपको शून्यक भी दिए गए हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप शून्यकों का योग एडिशन और शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आराम से निकाल सकते हैं उनको गुणा और जमा करने के बाद। चलिए शुरू करते हैं क्लास। जितने भी सवाल हैं ये सारे सवाल हम करेंगे अभी, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो पूछिएगा ज़रूर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं बेटा। एक्सरसाइज कहती है जीरोस एंड कॉफिशिएंट, शून्यक और गुणांक दिए गए हैं द्विघात बहुपद के, तो उससे आप कैसे डिराइव करेंगे, कैसे करेंगे सवाल। इक्वेशन होती है आपकी, बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको पता है जो इसके बहुपद के शून्यक होते हैं यानी कि जीरोज होते हैं उनका योग होता है माइनस बी बटे ए और गुणनफल होता है सी बाय ए। अगर योग और गुणनफल दिया गया हो, अगर आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यानी कि दिया गया हो, यानी इफ यू आर गिवन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो आप उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये एक्स स्क्वायर माइनस योग जो भी है एडिशन इंटू एक्स प्लस गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी इक्वेशन। अब एक सवाल करते हैं, सवाल करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक सवाल दिया गया है, उस सवाल में जीरोज दिए गए हैं, यानी कि आपके पास क्या दे दिया गया है, शून्यक दे दिए गए हैं। अगर आपके पास शून्यक दिए गए हैं और उस शून्यकों को से आपको इक्वेशन बनानी, तो आप कैसे बनाएंगे? पहले हम शून्यकों को जोड़ेंगे, उनकी जमा करेंगे। जमा करने पर शून्यक आते हैं घटा 10, गुणनफल करने पर -4 को -6 से जब गुणा करते हैं तो आंसर आता है 24। 4 ठीक 24 आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन यहाँ पर बनती है ये, क्योंकि हमें इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस योग क्या आया माइनस का 10 एक्स जमा क्या होता है गुणनफल। यहाँ पर गुणनफल क्या आया है 24, तो ये आ गया 24, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 होगा आपका उत्तर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कहता है ये इक्वेशन आपको दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है, इसमें से आपको सम यानी योग निकालना है और गुणनफल निकालना है। योग निकालने के लिए फॉर्मूला है माइनस बी बटा ए। यहाँ पर a है 6, b है 11, c है 5। रखते जाइए वैल्यूज और हो जाएगा सवाल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल में आपको योग दिया गया है जीरोज का, यानी कि -10 दिया गया है योग, और आपको गुणनफल दिया गया है -39। इक्वेशन में पुट करेंगे, बिल्कुल आसान है। इक्वेशन में पुट करिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि योग यहाँ लिखेंगे और गुणनफल यहाँ लिखेंगे। लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, हमें योग क्या दिया गया है पहले से घटा 10, तो हमारा जो घटा है फॉर्मूले का उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसको माइनस को नहीं छेड़ेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, तो -39 इज इक्वल टू 0। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है आपको योग दिया गया है 15/4, गुणनफल दिया गया है 3। इक्वेशन में रखिए एक्स स्क्वायर माइनस योग x जमा प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 15/4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 आपने एलसीएम ले लिया, तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा 1 4 4 4 4 एकम 4 15, 1 चौके 4 3 चौक 12 इज इक्वल टू 0। ये 4 क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0 इटसेल्फ। तो 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है जो एग्जाम्पल में है। योग है 2, गुणनफल है घटा 1/3 माइनस 1/3, तो आप क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस योग माइनस 2x और प्लस
गुणनफल इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 नीचे है तो हम 3 को एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 6x, यहाँ आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाती है आपकी इक्वेशन। आई होप आपकी पूरी वर्कशीट में अब कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तब तक अगली वर्कशीट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।